अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो डिबेट हुई थी वो किसी मजहब की डिबेट नहीं थी। यह डिबेट थी खुदा के वजूद पर। यह मुनाजरा हिंदू मुस्लिम ईसाई की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की तरफ से थी जो खुदा को मानता है, जो गॉड को मानता है। इसीलिए इस डिबेट में मुफ्ती समाइल नदवी साहब किसी एक मजहब की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, बल्कि हर उस इंसान की तरफ से जवाब दे रहे थे, जावेद अख्तर साहब को, जो खुदा को मानता है, जो गॉड को मानता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस डिबेट से वाकई कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। लोग किस तरफ जा रहे थे, किसको मुबारकबाद दे रहे थे, कमेंट सेक्शन में किसकी तरफदारी कर रहे हैं। और दोस्तों, ये हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। आज देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में किसकी नुमाइंदगी हो रही है, किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, किसको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों वो है प्रोफेसर XMCO। ये शख्स लिखता है कि आई वॉज अ हिंदू who became an atheist in 2019, but after watching many debate and finally on I am going to accept in Islam। यानी ये शख्स लिखते हैं कि मैं पहले हिंदू था, फिर मैं मुल्हिद हो गया, लेकिन इस डिबेट को देखने के बाद मैं इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ। उसके बाद जो नाम आता है दोस्तों वो है मेराज। वो लिखता है कि जो शख्स कन्वर्टिंग इस्लाम की तरफ जा रहा है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। यानी लोग सिर्फ इस बहस को नहीं देख रहे हैं, बल्कि दुआ भी दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक शख्स लिखता है, बहुत ही लंबा और जज्बाती कमेंट लिखता है, वो विकास मल्होत्रा। ये लिखते हैं कि आज तक मैंने किसी हिंदू को मुल्हिद से डिबेट करते हुए नहीं देखा। इस डिबेट को देखकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए, फिर मैंने जवाबात तलाश किए और सारे जवाबात मिल गए। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप की वैसे ही इज्जत करूँगा। और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी आसान करे। और आखिर में लिखते हैं दोस्तों कि थैंक यू मुफ्ती साहब आंखें खोलने के लिए। उसके बाद एक शख्स लिखता है दोस्तों योगी आदित्यनाथ नाम से। ये लिखते हैं कि इट्स नॉट अबाउट हिंदू भी मुस्लिम, इट्स अबाउट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भी एथियस्ट। यानी ये बहस मजहब की नहीं, बल्कि खुदा को मानने और ना मानने वालों के दरमियान थी। उसके बाद दोस्तों एक उल्टा पंजाब नाम से लिखते हैं कि आई एम हिंदू इन आई एम हियर फॉर जावेद सर। उसके बाद रोमन उर्दू में लिखता है दोस्तों, इसका मतलब ये है, इसका जो खुलासा आते हैं, यानी ये शख्स लिख रहा है कि ये खुद हिंदू होकर मान रहे हैं कि मुफ्ती समाइल नदवी साहब ने सब मजहब की तरफ से बात की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन को देखा और मैंने आपको पढ़ कर दिखाया, लाखों लोगों ने, दोस्त सैकड़ों लोगों ने, लाखों तो नहीं कह सकते हैं, सैकड़ों लोगों ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि मेरे जहन में जो वसवसा थे वो दूर हो गए। किसी ने कहा कि मैं आज से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, हालांकि मेरे माँ बाप मुझसे मेरे इस्लाम कबूल करने से मुखालिफत हो गए हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाए और मैं अपनी माँ की वैसे ही इज्जत करूँगा। दोस्तों, जब इतने अलग अलग नाम, अलग अलग पस मंज़र के लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कमेंट नहीं रहते, ये खुद एक मजबूत दलील बन जाते हैं। और आखिर में कुरान करीम की वो आयत मुझे याद आती है दोस्तों, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। यानी कह दो कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है, और बातिल तो मिटने ही वाला होता है। और दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप भी बताएं कि आपको इस डिबेट से क्या फ़ायदा हुआ, आपके दिल में जो वसवसा थे, अगर खुदा न खास्ता वो दूर हुए कि नहीं, आप खुदा को मानते हैं कि नहीं, या फिर आप भी मुल्हिद और जावेद जैसी शख्सियत है। दोस्तों, ऐसा कमेंट सैकड़ों कमेंट आया है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि मेरे दिल की वसवसा दूर हो गए, मेरे दिल में जो भी खुराफात थे खुदा को लेकर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है मुसलमानों के लिए दोस्तों, इस डिबेट से मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है। और एक हिंदू भाई कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू शख्स आज तक किसी मुल्हिद से डिबेट नहीं किया। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।